स्त्रियाँ जल्दी से पढ़ लेती है दूसरे के शरीर को, मनोभाव को एकदम टच कर लेती है, इतनी पावरफुल होती है उसकी बात। उसी में उसने नहीं, उसके रूप युवा लावण्य को देखकर, उसके गुणों को देखकर उसको मोहित हो गई। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा युवक को अपने पास बुलवाया। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान नाम का वह युवक सावित्री के पास आया। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान कह रहा है, राजकुमारी मैं दरिद्रता और भाई तो बोली नहीं युवक हूँ, जबकि घर में मेरे बाप गरीब आदमी, इसी जंगल में रहता हूँ, मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं, वो अंधे हैं, आँख देखते हैं। मैं जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ, इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। इसी से हम अपने प्राणी का निर्वाह करते, तीनों बात खाते पीते हैं, जो कमाते उसको खाते हैं। मेरा नाम सत्यवान है, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं मेरे क्या सेवा है आपकी, क्या करूँगा आपकी? तो सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टाचार और स्पष्ट वार्ता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुण से प्रभावित होकर उसे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक के शांत गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव दिया। मैं आपके साथ विवाह रचाना चाहती, विवाह करना चाहती। तो सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी, नहीं मैं आप ही के साथ विवाह करूँगी, मैंने आपको अपना पति रूप में चुन लिया है। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट के करने पर सत्यवान ने कहा, समीपी मेरी कुटिया है, मेरा घर है, वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, आप उनके पास चले। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने, माता पिता के सामने सुबह का आप चाहते हैं तो माता पिता से नहीं छुपाना चाहिए, कि दोस्त की तरह माता पिता को बताना चाहिए, नहीं तो साथ साथ जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती होती नहीं होती है। तो इसलिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले माता पिता को बता देना चाहिए कि भाई मैं फलाने से प्रेम करती हूँ, मुझे के साथ आती हूँ। तो सत्यवान के प्रस्ताव में उत्साहित होकर सावित्री से कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने उनको प्रणाम किया, तो अपने मंतव्य को बताया, शांति की तरह से समझाया उसको, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, अंधे हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, तुम राजा की लड़की हो और राजकुमारी हो, बड़े उसमें पली हुई हो। पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर दिया, विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल होगी है। सत्यवान ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, अगर मेरे माता पिता चाहते हैं तो मैं तुम्हें आसान संस्कार कर लूँगा। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत जो भी वहाँ उसके साथ घटित हुआ था उसने अपने पिता को बता दिया। अशोपति जी ने तो सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी की पहुँच गई वहाँ। बोले तुमने अपना पति किसे चुना है, बता मुझे भी बताओ। इस पर सावित्री ने पूरा सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी, कहा कि भाई जंगल में ये सत्यवान नाम का युवक मिला था, उसके माता पिता अंधे और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया है और मैं उसी के साथ शादी करूँगी। तो नारद जी कह रहे सत्यवान बड़ा गुणवान है, रूपवान भी है, सदाचारी है, सज्जन युवक है, हर तरह से विवाह योग्य है, परंतु विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावित्री तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुन लो। सत्यवान अल्पायु है, कम उम्र वाला है, हम उम्र में मर जाने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म से डूबो बनी होंगी। मैंने एक बार जिसको वर्ण कर दिया है वही मेरा पति होगा। मैं हिंदू नारी हूँ, देखो हमारी नारियाँ, हिंदू नारियाँ बहुत पहले से भी, आज भी, अभी भी देखो यहाँ पर आप इतनी साक्षी हैं, सभी अपने एक पतिव्रत के लिए आप व्रत करती हैं। तो हिंदू नारी के जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। तो मैंने सत्यवान को अपना पति चुन लिया। अब वचन भंग करके पातक नहीं करूँगा, पाप लग जाएगा, मगर वचन नहीं दूंगी तो मैं मुझे पाप लग जाएगा। तो नारद जी और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया और सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ निश्चय रही कि मैं सत्यवान से ही शादी करूँगी। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा कल्याण और जीवन सुखी हो तथा नारद जी तक अपनी चले गए। नारद जी का आशीर्वाद लेकर विदा हो गई। सावित्री की इच्छा के पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया।
सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में यदि शंकर जी देखो, ये भगवान भोलेनाथ की कितनी कृपा दृष्टि, यहाँ पर कितना पावन स्थान है, सब समाधान। यहाँ पर गोविंद का मंदिर है, जहाँ शिवालय है, वहाँ नारायणी का मंदिर है, और बीच में बड़ी अच्छे है। धन्य आप लोग जो आज इस व्यक्ति के नीचे कथा का अमृत पान कर रहे हैं।